फ्रेंड्स, ये राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था क्या डिफरेंस होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बीच में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। What is the doctrine of indoor management? The doctrine of indoor management is also known as Turquoise Rule, named after the famous case rule Royal British Bank v. Turquoise 1856. इसको Turquoise Rule भी बोला जाता है. Asserted that individuals interacting with a company are entitled to assume the internal company requirement and formulas are properly followed. In other words, third parties are protected when dealing with the company, even if there are internal procedure irregularity, as long as they act in good faith and have no knowledge of their irregularities. देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवान रूल्स भी बोला जाता है। ये पता है क्या बताता है कि अगर कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ भी हो रही है, कंपनी ने कोई इंटरनल मैनेजमेंट का कोई रूल फॉलो नहीं भी किया, तो भी आउटसाइडर्स को ये फेथ रहता है कि हाँ, कंपनी सिक्योर है, कंपनी सही तरीके से चल रही है। एक फेथ प्रोवाइड करवाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। सपोज a company article of association states that loan above a certain amount need borrowed approval. देखो, एक जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो हमने पिछले वीडियोस में कवर किया, वो उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि इस अमाउंट से ऊपर मतलब इतनी अमाउंट तक ही आपका जो लोन है वो अप्रूव हो सकता है। इफ ए कंपनी ऑफिशियल इशू अ लोन, और एक कंपनी ऑफिसर इशू करता है लोन बिना कोई अप्रूवल के, देन जो आउटसाइडर हैं जो अपने खुद के फेथ से, खुद के बिलीव से अज्यूम करके चलेंगे कि जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है वो करेक्टली हो रही है ना, कि भाई इंटरनल, भाई अगर काम हो रहा है तो मैनेजर अगर कोई काम कर रहा है तो वो सही कर रहा होगा, हम ये मान के चलते हैं, चाहे वो नहीं भी कर रहा हो, चाहे उसने अप्रूवल नहीं ही लिया है, बट जो आउटसाइडर है वो उनके ऊपर फेथ करते हैं और ये मानते हैं कि ये काम सही से हो रहा है। देखो, प्रिंसिपल्स बताते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के कि गुड फेथ प्रोटेक्शन, third party acting in a good faith can trust that company internal process are compliance with the rules and policies. This provide a safety net for those who might otherwise be unfavorable impacted by unresolved internal issues. ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है तो ये हमें गुड फेथ प्रोवाइड करवाता है जो थर्ड पार्टी होती है, मतलब हम आउटसाइडर है ना, आउटसाइडर थर्ड पार्टीज को कि इंटरनल जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी रूल्स, जो भी काम हो रहा है वो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली हो रहा है। सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस आपके साथ नहीं होंगी। तो गुड फेथ को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प करता है, चाहे वो प्रोसेसर उस तरीके से हो ही ना रहा हो, चाहे वो सही तरीके से हो भी ना रहा हो, तो भी ये गुड फेथ को प्रोवाइड करवाने में, उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। Assumed regulatory of internal affairs. The doctrine implies that companies' internal matters are managed regularly. Outsiders are not expected to vary each step internally, making business transactions smoother and more efficient. देखो, आउटसाइडर हर एक प्रोसेस को तो नहीं देखते हैं कि भाई किस तरीके से हो रहा है, ये प्रोसेस रूल्स के अकॉर्डिंगली हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बट उनको ये है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली चलती रहे, तो इसी तरीके से हमारा काम होता रहे। Limits the constructive notice rule. The doctrine of constructive notice places the burden on outsider to know the company's public document, indoor management. However, limit these by allowing third party to assume compliance without deep verification of internal formalities. ये लिमिट फिक्स कर देता है कि भाई ये नोटिस, मतलब कंपनी के ऊपर बर्डन ना हो कि पब्लिक को ये डॉक्यूमेंट देना है, ये डॉक्यूमेंट देना नहीं। इंडोर मैनेजमेंट एक लिमिट बता देता है थर्ड पार्टी के लिए कि इस तरीके से चीजें होंगी, तो वो वेरिफिकेशन जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज जो है वो अपने अकॉर्डिंगली वो कर लेते हैं। कोई बर्डन नहीं होता है इस चीज़ का कंपनी के ऊपर कि भाई आपको हर एक चीज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर शो करनी पड़ेगी। तो वो इंडोर मैनेजमेंट एक लिमिट अलाउ करता है पब्लिक के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, कि बस यही तक चीज़ें आपको शो की जाएंगी। Assumptions to the indoor management. The protection provided by doctrine is not absolute. Here are circumstances where the doctrine of indoor management doesn't apply. देखो, जो प्रोटेक्शन है डॉक्ट्रिन की वो एब्सोल्यूटली नहीं है, तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है। Knowledge of irregularity. If the third party is aware of the internal irregularities, they cannot
rely on the doctrine. Knowledge of known compliance remove the protection. अब थर्ड पार्टी को हमें पता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है अंदर मैनेजमेंट के बीच में, तो हम डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट का बिलीव नहीं करेंगे. Suspicious circumstances, when there are red flag or circumstances that rise suspicious, the third party is expected to investigate further. देखो, अगर कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ रेड फ्लैग दिख रहा है, आजकल चल रहा है ना रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, तो अगर कोई रेड फ्लैग आपको दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर जो थर्ड पार्टी है वो इन्वेस्टिगेशन करती है फर्दर, वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बिलीव नहीं करती है. एक्ट्स आउटसाइड apparent authority. If a company officially acts far outside the scope of the authority, the outsider cannot assume regulatory. For example, if a low-level employee issue a contract that only the board can approve, this is likely beyond their apparent authority. मतलब एक्ट्स आउटसाइड ऑपरेशन अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आप बहुत लो लेवल पे काम कर रहे हो, आप किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हो, है ना. आप एक छोटे से एम्प्लॉय हो और आप मैनेजर का जो काम है उस चीज़ को आप अप्रूव करके दे रहे हो, तो उस टाइम पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का काम नहीं आता है, अप्रूव नहीं होता है. उस टाइम पे फिर इंटरनल मैनेजमेंट चेक करनी पड़ती है, इंटरनली किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं. अब मुझे एक चीज़ दिमाग में आई जब मैंने रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग के बारे में देखा, हमारे यहाँ टॉपिक में आया कि आप क्या बिलीव करते हो, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग क्या होता है या नहीं होता है. लोग आजकल बहुत ये चीज़ें चली हुई हैं, बहुत जजमेंट होती हैं, बहुत इंस्टाग्राम पे आप रील खोल के देख लो कि ये ग्रीन फ्लैग है, ये ग्रीन फॉरेस्ट है, ये रेड फ्लैग है ना. बहुत से देखते होंगे, बहुत से जो यूथ है वो कंफ्यूज भी होती है कि क्या होता है, बिलीव नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या चीज़ें होती हैं ये सब. देखो, मेरा ये मानना होता है, आप एक चीज़ में बिलीव करो, फर्स्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, देन सेकेंड पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे कोई भी इंसान है, देन अदर थिंग, है ना. आपकी लाइफ में मेनली फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपकी फैमिली, देन यू खुद, आपकी हेल्थ, हर एक चीज़, देन थर्ड थिंग मनी. इससे अलावा कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे कोई कितना ही कुछ बोल ले कि प्यार के साथ चल सकती है, अच्छा इंसान और वो चल सकती है, सब चीज़ें पैसे के साथ ही चलती है ना. पैसा नहीं है तो अच्छा इंसान भी भड़क के खड़ा होता है, तो हर चीज़ उसके अकॉर्डिंगली चलती है. फर्स्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप खुद को खो के किसी और को पाने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है. खुद को मिटा के उसको पाना, ये सब किताबी बातें होती हैं, तो इनसे बाहर निकलो, ठीक है. और आज के लिए इतना ही. आज हमने कंप्लीट किया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए. इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. अच्छी अच्छी रील्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ. लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ.